भगवत कृपा से भगवत मार्ग मिला है और उन्हीं के बल से संपूर्ण एकाग्रता बटोर कर केवल उनके नाम में, रूप में, लीला में समर्पित कर दें। जीवन की शाम होते होते हमारी तरफ से काम पूर्ण हो जाना चाहिए। हमारी तरफ से क्या काम पूर्ण होना है? सारी ममता, वहीं हमारी चिंतन वृत्ति जाती है जहां ममता होती है, तो सारी ममता को और देहाभिमान अहमता को, इन दोनों को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देना है। एक अहमता ममता, ये जग में दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। सारी साधना का फल है हमारी अहमता ममता प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो जाए। कृपा तो हो गई है प्यारी जू की, धाम आने को मिला, धाम का आश्रय मिला, वास मिला, सत्संग मिला, ये सब कृपा का फल है। अब एकमात्र इस कृपा सिंधु प्रभु का आश्रय लेकर कोई बिरला ही ऐसा होता है। साधवोत्र विरला श्रित वृंदारण शन मदन मोहन कांता। श्री श्यामा श्याम को इतना अपना मान ले कि उनके सिवा कोई अपना है ही नहीं। ये कोई बिरला ही कर पाता है, ऐसा श्रीपाद कह रहे हैं। यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सुकाज। बड़ा कठिन है ये बात। चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंद्रिय विलास कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये रंग नहीं लाएगा। प्रेम रंग में रंगने के लिए संपूर्ण अहमता ममता, हंसी मजाक, नींद, विश्राम, सुखद भावनाएं, दुखद भावनाएं, मान अपमान, ये सबको, ये बहुत मंगलमय प्रेममय मार्ग है। यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति। जो इसको प्राप्त हो जाता है वो सिद्ध हो जाता है, वो अमृत स्वरूप हो जाता है। मत्तो भवति, मत्त हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। निर्द्वंदो भवति, कोई द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता। निर्योगक्षेमम भवति, उसके हृदय में कोई योगक्षेम की परवाह नहीं रहती। ऐसी भक्ति है ये। यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। अब उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। आवश्यकता है अपनी अहमता ममता को समेटकर प्रभु के चरणों में एकाग्र कर देना। बल उन्हीं का, उपदेश गुरुजनों के सहयोग भजन का, पर निश्चय आपका निश्चय बन जाए। तभी कह रहे हैं कोई बिरला साधवोत्र विरला, कोई बिरला ही साधु ऐसा कर पाता है जो मदन मोहन कांत श्री प्रियालाल को अपना मान लिया है। इतनी जोर का अपनापन कि उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई मिलावट नहीं है। वो ऐसे महात्मा संपूर्ण जगत को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। उनका बोलना, उनका चलना, उनकी चेष्टा, हर वृत्ति उनकी सबको सुख प्रदान करती है। जैसे पेड़ हो और सुगंधित हो, बहुत सुंदर फूल पराग हो और रस भरे फल लगे हों, तो जो भी आसपास आएगा तो सुगंध है, छाया है, पुष्प है, फल है, प्रदान ही करेगा। सब पेड़ ऐसे नहीं होते। ऐसे ही बिरला कोई भगवत प्रेमी महात्मा होता है जो मम भक्ति युक्तो घोनम पुनात, तीनों लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। वो बिरला कौन होता है? जिसने भगवान का आश्रय लेकर भजन में रुचि लगा दी, पूरे जीवन की सामर्थ्य झोंक दी भजन करने में। बहुत बड़ी बात है। जिसके पास नाम रूपी धन बढ़ता जाता है, उसका हृदय महान होता चला जाता है। महान हृदय का परिचय है कोई भी दोष उसे स्पर्श नहीं कर सकता। सोचो कितना आनंद होगा।
निर्दोष अवस्था, निष्काम अवस्था, निर्विकार अवस्था, ये नाम जापक के हृदय में प्रकट होती है। इतना मीठा नाम है, फिर आप इसे क्यों नहीं ले रहे? जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए और मिश्री पवाई जाए तो उसे मिश्री भी कड़वी लगती है, पर वही मिश्री अगर नियमावली से पाया जाए बराबर लंबे समय तक तो पित्त का नाश करके जिह्वा का स्वाद ठीक कर देती है। ऐसे ही बहुत जन्मों से विषयी अंतःकरण, विषयी इंद्रियां, इसको नाम नीम जैसा कड़वा लगता है, पर यदि देह बार बार जपा जाए तो यही इन विषयों का नाश करके अमृत जैसा अनुभव में आने लगता है। केवल ये भगवान नाम, हरि नाम मधुरता को भी मधुर बनाने वाला है। देखो, जो शब्द जिनका मधुर है, मधुराधिपति रखिलम मधुरम, वो भी राधा राधा रखते हैं। और जो स्वयं महामाधुर्य रस प्रदान करने वाली प्रिया जो है वो श्याम श्याम रटती हैं। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति। मधुरों का भी परम मधुर प्रभु का नाम है। यदि नाम तुम्हारी जिह्वा पे अभी नहीं आया है तो कुछ भी कर लो, माया के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कह रहे कि मंगल से भी मंगल है, सबका मंगल करने वाले भगवान हैं, और ये मंगल भवन भगवान का भी मंगल करने वाला भगवान का नाम है। भगवान की बाल लीला में देखा गया। और पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। जैसे आपको जो पुरोहित जन जल देते हैं, कहते छीण को, फिर आचमन, इन सब में नाम विराजमान है। कहते हाथ में जल लो, ऊपर छिड़को। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो आदमी समझता है कि मंत्र बोला गया, हम जल छिड़क रहे तो पवित्र हो रहे हैं। भाव उसका यह है कि तुम पवित्र हो या अपवित्र हो, पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करने से तुम भीतर और बाहर दोनों जगह से पवित्र हो जाओगे। फिर कहा जाता है आचमन करो, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, फिर हस्तो प्रक्षालय, हाथ धो, गोविंदाय नमः। ये क्या है? सब नाम है, सब नाम है, सब शास्त्रों का सार नाम है। इसलिए कह रहे पावनम पावनेभ्योपि हरिर नामैव केवलम। ये पवित्रों को भी परम पवित्र करने वाले सामर्थ्य से युक्त है भगवान नाम। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक कहीं मत फंसो, ये सब मायामय है। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। माया माने त्रिगुणात्मिका माया का जादू है, नहीं दिखाई दे रहा है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, 3 बार कह रहे हैं कि सत्य है, सत्य है, पुनः सत्य है, केवल भगवान का नाम सत्य है। और ये सब त्रिगुणात्मिका माया का, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जो आकांक्षा करोगे वो माया जनित होगी। इस आकांक्षा से, आसक्ति से आपको कोई छुड़ा सकता है तो नाम छुड़ा सकता है। सत्य सत्य पुनः सत्य, ये नाम आपको माया मुक्त कर देगा। सा गुरु, वही गुरुदेव है जो केवल नाम जप में लगाते हैं, वही गुरुदेव है। अगर नाम में प्रीति नहीं तो ऐसे और भी साधन है, देखे हमने, वो नीरसता, एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। अब स्थिति तो शरीर में बनी है, कष्ट को सह रहे हो तो पुण्य बन रहा है, पाप नष्ट हो रहे हैं, लेकिन योग थोड़ी बन रहा है। योग तो है चित्त वृत्ति का निरोध करके भगवदाकार कर देना। तो बहुत भगवत कृपा से बुद्धि ठिकाने पे रही है, लगा ये मार्ग सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसमें प्रीति नहीं है, भगवान नाम जप नहीं है, इसमें भगवान का आश्रय नहीं है, तो क्या पता किस झटके में श्वास खत्म हो जाए तो योग हमारे काम आएगा क्या? पद्मासन सिद्धासन ये हमारे काम थोड़ी आएगा। ये तो लगा करके चित्त वृत्ति को एकाग्र करके प्रभु में समर्पित करने से इनकी सार्थकता है। इनकी कोई सार्थकता नहीं पद्मासन सिद्धासन की। इनकी सार्थकता है कि एकाग्र शांत और मन और इंद्रियों को समेट लिया और प्रभु में लगा दिया, ये इनकी सार्थकता है। तो बोले सा गुरु हो, गुरुदेव वही हैं जो भजन में लगावे। प्रणाम है उन प्रभु श्री हरि को
जो गुरुदेव के मिलने से पहले ही उन्होंने लगा लिया था, और फिर ऐसे गुरुदेव रूप में मिले कि उन्होंने और कुछ उपदेश किया ही नहीं, तो यही जो मंत्र दिया और नाम दिया और कहा इसको तब मानना तुम्हारा जब ठीक हो रहा है जब नाम ही तुम्हारे सामने हो, निरंतर नाम जप करते हो जब रूप तुम्हारे सामने हो। सन्यासी थे और स्वयं जप निमग्न रहते थे। एक बार फलाहार बड़े कट्टर नियम के थे, गांव में आलू गुड़ यही फलाहार मिलता है। अच्छा, उसमें भी यदि वो अपना खप्पर ऐसे रखे और आप पूछ लिए कि स्वामी जी डालें, तो खप्पर पलटा दिया, नहीं। पूछ लिया तो नहीं। अच्छा, आप जरा सा थोड़ा डाला और बचा के रखा कि दोबारा देंगे, तो स्वामी जी अब डालें, नहीं। स्वामी जी दूध लेंगे, नहीं। हाँ तो कभी निकला ही नहीं उनके। जब कुछ लोग जो जानते थे मौन आते थे, जब और जितना डालते जाओ आ जाएंगे वो। अगर पूछ लिया तो रात दिन मंत्राकार, लाल चेहरा, वयोवृद्ध 90 वर्ष के, लाल चेहरा बना, हर समय वो झोली पहले ऐसे चलती थी ना लंबे वाली, ऐसे डाले ऐसे, बस वैसे। तो उनकी शरण मिली तो फिर उन जप प्रधान जीवन बना दिया। बस सार बात है भजन करना, भजन करो। तो गुरु वही जो नाम जप में प्रीति करा दे, नाम जप करना सिखावे,